उदयनिधि स्टालिन के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा है। राजस्थान में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेता तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल DMK और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अमित शाह का कहना है कि 2 दिनों के अंदर INDIA गठबंधन के 2 नेताओं ने 2 दिनों में 2 बार सनातन धर्म का अपमान किया। राहुल गांधी ने पहले हिंदू संगठन की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से की और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। स्टालिन के बयान पर अमित शाह की तरफ से INDIA गठबंधन पर किए गए हमले के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी नेताओं को नकली सनातनी बताया है। ये सनातन धर्म पर क्या ज्ञान देंगे? जो बातें उन्होंने कही है इसका संदर्भ कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब सीधे उछल कर सनातन धर्म पर ज्ञान दे रही है। सनातन धर्म सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना, और सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं। लेकिन अब बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि सांप्रदायिक राजनीति होगी तो ऐसा ही होगा। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जब आगे बढ़ेगी तो ये सब होगा ही। एक शॉर्टकट राजनेताओं ने अपना लिया है कि एक धर्म को गाली दे दो, दूसरे धर्म वाले आपको वोट कर देंगे। तो ये राजनीति जब आगे बढ़ेगी तब तो सारे धर्मों को एक दिन गाली सुननी होगी ना, हर धर्म को गाली सुननी होगी। इसीलिए तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति को जनता खारिज करे, नकारिए। भले ही कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर देश की राजनीति के और ज्यादा गरमाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने INDIA गठबंधन को हिंदू विरोधी बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विपक्षी गठबंधन हिंदू विरोधी। राहुल लालू ने सावन में मांसाहार किया, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। द्रमुक बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द, मानस की निंदा, तुष्टीकरण तेज। हिम्मत है तो लालू प्रसाद किसी दूसरे धर्म की भावना के विरुद्ध आहार विहार करें। नीतीश बताएं कि सनातन धर्म की रक्षा हो या नहीं। बेतिया में अंतिम संस्कार के बाद वीरेंद्र जिंदा लौटा। जी हां, बेतिया की ये खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि लौरिया के बिलवा लखनपुर के रहने वाले वीरेंद्र महतो की खबर मिली कि उसके बाद देखिए कैसे घर वालों ने कूच का पुतला बनाया और अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि उनके मरने की खबर आई थी। लेकिन इसी बीच वीरेंद्र ने घर पर फोन किया और कहा कि अभी वो जिंदा है। किसी तरह भटककर चित्रकूट वो पहुंच गया, जिसके बाद घर वालों की मदद से वीरेंद्र घर लौट आया है। बड़ी बात यह कि एक बार फिर वीरेंद्र को अपनी पत्नी सात फेरे लेने पड़े,
क्योंकि मौत की खबर के बाद वीरेंद्र की पत्नी की मांग से सिंदूर हटा दिया गया था। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच तनातनी जारी है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के दावे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने तंज कसा है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं सांसद हूं और रहूंगा। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे टॉप 100 अपराधियों की सूची बनाई है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाकर पुलिस विशेष छापेमारी कर रही है। साथ ही कोर्ट से आदेश निर्गत कराकर कुर्की की कार्रवाई करने में भी अब जुट गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ अनोखे तरीके से अपराधियों के घर जाकर इश्तेहार चिपका रही है और सरेंडर करने के लिए अपील कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां आप देख सकते हैं कैसे बैंड बाजे के साथ निकली पुलिस की ये टोली किसी शादी और विवाह या बारात या किसी फंक्शन के लिए नहीं यहां पर मौजूद है, बल्कि अपराधियों के घर घर जाकर इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हत्या के मामले में 1 साल से फरार बदमाशों के आत्मसमर्पण या फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस ये इश्तेहार चिपका रही है। कुर्की की कार्रवाई से पहले मुनादी के साथ घर पर इश्तेहार चिपकाती हुई गोपालगंज पुलिस, जिसने 100 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक सूची तैयार की है और उसी सूची के आधार पर लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया जाता हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के रवैये से नाराज शिक्षक संघ ने 5 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी दे दी है, जबकि खगड़िया में छुट्टी रद्द करने पर भड़ास निकालने वाले शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। हिम्मत नहीं जो भाई बहन के रिश्ते को जो है तोड़ सकते हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने भाई का लंबी उम्र हेतु रक्षाबंधन के लिए विद्यालय तक पहुंच गए हैं। के पाठक महोदय, लग रहा है आपको मोतियाबिंद हो गया है। काला चश्मा उतार के देखिए कि बिहार में जितने भी बहने हैं आपके विरुद्ध में संघनाद करने जा रहा है। राखी के दिन छुट्टी न मिलने पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ भड़ास निकालने वाले खगड़िया के मथुरापुर विद्यालय के शिक्षक पर गाज गिर गई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार जारी होते फरमान और त्योहारों की छुट्टी खत्म करने से नाराज शिक्षक संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि आपको गुमराह किया है। हम 252 दिन पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 220 दिन पढ़ाइए। यह लागू ही नहीं है हम लोगों पर। बात सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित नहीं है। शिक्षक को निलंबित करने और शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विरोधी तो विरोधी सत्ताधारी दल यानी आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने भी छुट्टी रद्द करने के फैसले का विरोध किया है। मेरा व्यक्तिगत राय है